सोचिए आप एक स्पेसशिप में हैं, फुल स्पीड पर जा रहे हैं यूनिवर्स के एज की तरफ। लाइट ईयर्स पीछे छूट गया, लेकिन आगे एक दीवार सी नजर आती है, एक ऐसा होराइजन जिसके पार कुछ नहीं दिखता। क्या यही यूनिवर्स का एंड है? वेलकम टू कोस्मो ज्ञान। आज हम बात करेंगे द ऑब्जर्वेबल एज की। क्या यूनिवर्स का कोई एज है, और अगर है तो उसके पार क्या है? इस वीडियो में हम जानेंगे यूनिवर्स के आखिरी सिरों की कहानी, जहां फिजिक्स भी चुप हो जाती है और इमेजिनेशन शुरू हो जाती है। यूनिवर्स कितना बड़ा है? सिंपल जवाब हम नहीं जानते, लेकिन जो हम देख सकते हैं वो है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ये वो हिस्सा है जिससे लाइट हम तक पहुंच पाई है, यानी जिसकी जानकारी हमारे पास है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का रेडियस 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स। वेट, बिग बैंग सिर्फ 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था, तो फिर ये 46 बिलियन कैसे हो सकती है? दैट्स बिकॉज यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कोई बाउंड्री नहीं है, ये हमारी विजिबिलिटी की सीमा है। जैसे एक लाइट हाउस की रोशनी एक लिमिट तक ही जा सकती है, वैसे ही हम भी एक लिमिट तक ही देख सकते हैं। इससे बाहर जो कुछ भी है वो अब भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन हम तक उसकी लाइट नहीं पहुंची, इसलिए वो इनविजिबल है। सो टेक्निकली यूनिवर्स का एंड नहीं है, हमारी देखने की सीमा है। यूनिवर्स में एक यूनिवर्सल स्पीड लिमिट है, लाइट स्पीड। तो जो ऑब्जेक्ट हमसे इतनी दूर है कि उनकी लाइट अभी तक हम पे नहीं पहुंची, वो हमारे लिए अभी इनविजिबल है। इसको कहते हैं कॉस्मिक होराइजन। ये वो पॉइंट है जिसके पार कोई इन्फॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंच सकती। मतलब यूनिवर्स का एज नहीं है, बल्कि हमारी ऑब्जर्वेशन का एज है। यूनिवर्स नॉट ओनली ह्यूज, इट्स एक्सपेंडिंग, एंड द स्केरी पार्ट, वो एज हर मोमेंट दूर होते जा रही है। कुछ गैलेक्सीज इतनी तेजी से दूर जा रही है कि उनकी लाइट हमें कभी नहीं पहुंचेगी। इट्स लाइक हम एक कॉस्मिक बबल में हैं जिसका रेडियस हर सेकेंड बढ़ रहा है। अब सवाल उठता है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है? आंसर है वी डोंट नो फॉर श्योर, बट पॉसिबिलिटीज है मोर गैलेक्सीज जो बिल्कुल हमारे जैसे हैं। कंप्लीटली एलियन फिजिक्स जहां फंडामेंटल रूल अलग है। मल्टीवर्स, शायद दूसरे यूनिवर्स जिनके लॉज अलग है, या फिर कुछ भी नहीं, जस्ट वैक्यूम, जस्ट ब्लैकनेस। बिग बैंग के बाद फोटॉन्स रिलीज हुए और यूनिवर्स में फर्स्ट टाइम लाइट ट्रैवल करना शुरू हुई। वहीं से हमारा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बना। वो सबसे पुराना लाइट सिग्नल है और वहीं से शुरू होता है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। यानी उससे पहले जो हुआ वो लाइट में नहीं देखा जा सकता है, सिर्फ इक्वेशन में सोचा जा सकता है। एक और सवाल है, क्या यूनिवर्स फिनिट है? क्या एक एज है जहाँ जाके सब खत्म हो जाता है? साइंटिस्ट के पास इसका कोई फाइनल आंसर नहीं है। कुछ मॉडल्स कहते हैं यूनिवर्स इन्फिनिटी है, बिना किसी एज के, एक एंडलेस एक्सपेंस। कुछ मॉडल्स कहते हैं यूनिवर्स क्लोज्ड है, यानी एक कर्व स्पेस जो लूप में चलती है। जैसे एक एंट एक गेंद के ऊपर चल रही है, एंड नहीं मिलेगी लेकिन फिनिट है। साइंटिस्ट कॉस्मिक होराइजन को ऑब्जर्व करने के लिए CMB डीप स्पेस टेलीस्कोप और ग्रेविटेशनल वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और प्लैंक सैटेलाइट हमें यूनिवर्स की फारदेस्ट सिग्नल भेज रही है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और प्लैंक सैटेलाइट हमें यूनिवर्स के फारदेस्ट सिग्नल भेज रहे हैं, लेकिन इससे आगे जाना इम्पॉसिबल है क्योंकि फिजिक्स ही अलाउ नहीं करती। हाइपोथेटिकली अगर हम फास्टर देन लाइट ट्रैवल कर सके या वॉर्म होल का यूज कर पाए तो शायद हम उस एज के पार कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये साइंस फिक्शन जैसी है। रियल में हम उस होराइजन के भीतर ही ट्रैप्ड है। हमारा यूनिवर्स वही है जो हम देख सकते हैं। एज की स्टडी सिर्फ साइंस नहीं है, ये फिलोसफी भी है। हम जानना चाहते हैं हमारी लिमिट क्या है? क्या यूनिवर्स समझ में आ सकता है, या हम सिर्फ एक छोटी सी बूंद है एक असीम समुद्र का? एज हमें याद दिलाता है हमारी नॉलेज की सीमा क्या है और इमेजिनेशन की शुरुआत कहाँ होती है। तो दोस्तों, यूनिवर्स की एज की ये जर्नी कैसी लगी आपको? क्या आप मानते हो कि यूनिवर्स के पार कुछ और भी है, या फिर अंधेरा, एक ऐसा वॉइड जहाँ फिजिक्स भी थम जाती है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे एपिक स्पेस डॉक्यूमेंट्रीज के लिए सब्सक्राइब करें कोस्मो ज्ञान बाय आयुष, जहां हम यूनिवर्स की हर सीमा को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। और आप हमारे प्रीवियस वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं हूं आयुष।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्पेस को महसूस कीजिए। धन्यवाद आपके समय के लिए।